वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा, कुछ लड़के ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभ्यास करेंगे उन्हें ही अभ्यास का फल मिलेगा। जैसा कि हम रासायनिक समीकरण के आज दूसरे टॉपिक, पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसका डिफाइन बताया गया, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं ये बताया गया। रासायनिक समीकरण के प्रकार में बस एक डॉट लिखिएगा, CR लिख देना है। केमिकल रिएक्शन, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये छह नाम हमेशा याद रखना है 10वीं क्लास के जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की चर्चा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस यानी दो सब्सटेंसेस मिलकर तीसरा नया सब्सटेंसेस बनाते हो तो वह सब्सटेंसेस क्या कहलाता है। तीसरा नया सब्सटेंसेस रिएक्टेंट मिलकर एक कंबाइंड फॉर्म बनाता हो तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उदाहरण होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया तो वाटर बना। इस प्रकार से ढेर सारे फॉर्मूला को हम लोग सीखे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 यानी डीकम्पोज हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कई एक एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिस किए थे। चलिए आज समीकरण के रूप में हम लोग सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। परिभाषा की सहायता से हम लोग करते हैं क्या कि द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कहने का अर्थ हो गया कि जब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड से यदि दूसरा एलिमेंट उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, दूसरा एलिमेंट उससे ज्यादा रिएक्टिव हो तो वो क्या कर देता है, जो कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि फेरिक आयरन है। आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, एक्टिविटी क्लास के एक्टिविटी में, किताब में ये ध्यान दीजिएगा कि एक बीकर लेते हैं, किताब में दिया गया एक्टिविटी विजुलाइज हो जाइए। लाइब्रेरी में इसको क्या करना पड़ता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है। अब नेल के जो होते हैं कांटी, उसको हम उसमें ड्रिप करते हैं। ड्रिप करने के बाद में क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे क्या हो जाता है, कॉपर डिस्प्लेस होकर आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाता है और फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशंस के रूप में बनता है। इस समीकरण को लिखने का तरीका बताया था पिछले क्लास में कि आयरन लिया, आयरन नेल है, क्योंकि नेल कांटी, नेल को हम जो है सो फॉर्मूला में लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे Fe, क्योंकि यह मेटल्स है इसलिए इसका इंफॉर्मेशन साइड में दिखेंगे S, तो Fe साइड हो गया, मोर इंफॉर्मेटिव हो गया समीकरण हमारा। कॉपर सल्फेट बोला जा रहा है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CuSO4, क्योंकि यह सॉल्यूशन है और कॉपर सॉल्यूशंस जो है ये जलीय विलयन है, इसमें जल की मात्रा है, जलीय विलयन के रूप में है, इसलिए AQ लिखते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया गया। अब ये हो गया समीकरण के फॉर्म में हो गया। यहाँ पिछले क्लासों में तो सीखे थे समीकरण के फॉर्म में रखने के बाद में अब हम ये क्या देखें, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, जो एलिमेंट कॉपर से मोर रिएक्टिव है
जो एलिमेंट एक सीरीज होती है एलिमेंट्स में जो दिया गया है कि कौन से ज्यादा एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है, उस सीरीज हम लोग पिछले क्लास में 8वीं क्लास में सीखे थे। तो ये जो कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया, आयरन नील पर चला गया, और ये जो है सो कॉपर अलग हो गया, तो ये जो है सो सल्फेट बन गया FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। इसलिए यह जो है सो सॉलिड के रूप में कॉपर है, ये FeSO4 के रूप में क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है। इसके एक याद रखने का तरीका बताते थे कि जितने भी सब्सटेंसेस है जिसमें सबसे ज्यादा द मोस्ट रिएक्टिव यदि कोई एलिमेंट है तो पोटासियम। अब पोटासियम क्यों मोस्ट रिएक्टिव है, ये सारे चीज आपको सीखना है, क्यूरियस बनाए हुए रखना है, धैर्य रखना है, किस कारण से इसकी केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एनर्जी इतनी मात्रा में ज्यादा क्यों होती है, क्या कारण है कि फास्फोरस को क्या बोला जाता है केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोडियम जो देखते हैं उसके बाद का रिएक्टिव है। मैग्नीशियम क्या बोला जाता है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इस प्रकार के रिएक्टिव सीरीज है। याद रखने का एक तरीका बताया गया था आपको, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। काना, बैगन, कशैला, मैंगो, आलू जलाकर, कर में एक यदि आ गया आलू जलाकर, ये क्रोमियम आ जाती है ना, जस्ता, टीन, आयरन सब मिलाकर सीसा, कॉपर, सिल्वर और हो गया गोल्ड, ये हो गया प्लेटिनियम को पहचान लो। इस प्रकार से एक शब्द की सहायता से, अब देखिए कॉपर सल्फेट यदि रहे, कॉपर सल्फेट रहे उदाहरण के लिए, और इसमें यदि हम क्या बोला जाता है सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो है सो क्या बोला जाता है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है सोडियम को, ये छोड़ेगा नहीं, ये पकड़े हुए रहेगा। लेकिन जैसे ही यह सल्फेट सोडियम यहाँ पर होता और ये पोटासियम होता, तो सल्फेट जो है सल्फेट पोटासियम के साथ में रिएक्ट कर देता है, यानी डिस्प्लेस कर जाता। इस प्रकार के समीकरण को डिस्प्लेसमेंट समीकरण कहते हैं। तो एक्टिविटी के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से हम इस समीकरण को सीखे, समीकरण के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, कौन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डाला जाता है तो क्या होता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इस प्रकार के समीकरण को डिस्प्लेसमेंट समीकरण का एक उदाहरण कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट समीकरण को ऐसे पूछा जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों, क्या होगा जबकि जब कॉपर सल्फेट के घोल में आयरन नेल को डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट की फॉर्मूला आनी चाहिए, आयरन नेल की फॉर्मूला जो होगा आयरन होगा Fe होगा। तो ये समीकरण लिखकर हम उसको कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की पहली एग्जांपल बेहतरीन तरीका से यदि समझते हैं तो फिर दूसरे समीकरण के लिए हमको आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जिंक जब फेरस सल्फेट में डाला गया तो जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक का यहाँ जो नंबर आ रहा है वह जो है आयरन से क्या बोला जाता है पहले है, यानी ये क्या बोला आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या बोला जाता है आयरन को लेड नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया किया तो फेरिक लेड नाइट्रेट और लेड क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। लेड को Cl2 कॉपर क्लोराइड के साथ में यदि प्रतिक्रिया करवाया तो यह जो है सो PbCl2 यह जो है सो क्या हो गया, निष्कासित हो गया। इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि ये सारे समीकरण सिर्फ जो है सो एलिमेंट में जो मेटल्स होते हैं उसी को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जो मोर रिएक्टिव है, जैसे नॉन एलिमेंट में चले जाइएगा, गैस में चले जाइएगा, क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो क्या करता है जी, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस है डायटोमिक नेचर का है तो Cl2 हम लिखते हैं। Cl2 को लिखने के क्रम में हमने क्या देखा, पोटासियम ब्रोमाइड KBr होगा, क्योंकि पोटासियम की वैलेंसी एक, ब्रोमाइड की, ब्रोमीन की भी वैलेंसी
A-1 में आता है, इसलिए ब्रोमीन इस प्रकार से लिखा गया। अब लेकिन ये लिखा गया KCl और ब्रोमीन यदि डिस्प्लेस हुआ तो क्या हो गया, Br2 हो गया। यानी नन मेटल के केस में भी ये जो है सो फाइंड किया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्या बोला जाता है, 5 समीकरण हम लोग सीखे। कौन सा सीखे कि कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाया गया, जिंक को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया गया, लोहा को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया गया, लीड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया गया, क्लोरीन को पोटासियम ब्रोमाइड के साथ करवाया गया, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करवाया गया। हर एक में जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका वजह क्या है, वजह होने का मुख्य कारण है कि इसके पहले जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में दिया गया एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव रहने के कारण क्या रिजल्ट मिलता है, डिस्प्लेसमेंट समीकरण। ठीक उसी प्रकार से अब यदि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया परिभाषा की सहायता से, द केमिकल रिएक्शन इन विच one compound each of both the reacting molecules get exchange to from the product। एक वह प्रतिक्रिया में जो रिएक्टिंग कंपोनेंट्स है वह एक्सचेंज हो जाता है। वह एक्सचेंज का मतलब बदल जाता है, एक दूसरे के जो कंपोनेंट्स होते हैं वह बदल जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिक्रिया को हम लोग क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के दो प्रकनली दिए, दोनों एक्वियस सॉल्यूशंस को, तो बेरियम सल्फेट का जो होता है एक प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, पीपीटी प्राप्त होता है। और इस पीपीटी प्राप्त होने के क्रम में क्या देखा गया कि ये जो है सो सल्फेट क्या बोला जाता है, बेरियम के पास में आ गया और क्लोरीन जो है सोडियम के पास में आ गया। यानी ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ पर और ये डिस्प्लेस हुआ, 2 बार डिस्प्लेस की प्रतिक्रिया हुई। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम क्या देखते हैं, 2 बार होने का क्या कारण हो गया, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाया गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा उदाहरण सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब HCl के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो NaCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशंस के रूप में क्या बोला जाता है, हमें प्राप्त होती है, H2CO3 के एक्वस सॉल्यूशंस के रूप में प्राप्त होता है। और इस प्राप्त के कारण में हम क्या देखें कि इस पे क्लोरीन यहाँ पर चला गया, ये समीकरण डिस्प्लेस हुआ, कार्बोनेट यहाँ पर चला गया, ये समीकरण डिस्प्लेस हुआ, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज हुआ। इस प्रकार के समीकरण जो है सो क्या कहलाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की सहायता से हम लोग एक नंबर ऑफ एग्जांपल्स क्या बोला जाता है होमवर्क के माध्यम से दे रहे हैं। उसको एग्जांपल के साथ में 4 चीज ध्यान देना है। कुछ सूत्र जो रहेंगे रिटन वर्ड्स में रहेंगे, उनको आप फॉर्मूला बना के लिखना है। कुछ सूत्र जो रहेंगे लिखे हुए रहेंगे, सूत्र से केमिकल रिएक्शन लिखे उसको बैलेंस करना है। कुछ समीकरण लिखे हुए रहेंगे, देखना है मोर इंफॉर्मेटिव में कहाँ पर क्या छूट रहा है। और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से व्हाट हैपेंस, क्या कारण है, इस प्रकार से रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छी जो क्लूज होगी, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से मैं बनाता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पूछते हैं व्हाट्सएप पर आकर, कुछ प्रॉब्लम फोन के माध्यम से, इस प्रकार कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम जरूर पूछिएगा। तो क्या होगा कि आपकी केमिस्ट्री समझने की गति बढ़ेगी। केमिस्ट्री समझने की यदि गति बढ़ गई और याद रखने की प्रवृत्ति बढ़ गई और दोनों एक साथ हो गया तो अनडाउटली आप जो है तो सही तरीका से केमिस्ट्री में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीबीएसई में प्रश्न रिपीट नहीं किया जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट होते हैं पूछने का, कॉन्सेप्ट को समझ गए आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। और शेष दो समीकरण हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस, दोनों मिलकर जो है ऑक्सी रिडक्शंस एक साथ चर्चा होगी पिछले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।